बार्क में पूछे गए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद है मुझे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला चैप्टर सॉम से। तो सॉम से एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि दो कैंटिलीवर बीम है इस तरीके का, और यहाँ पे ये दोनों रोलर पे फिक्स है और यहाँ पे एक पी फोर्स लग रहा है ए डिस्टेंस पे। तो अगर इसका डिफ्लेक्शन 0 है तो एक, और ये इसका लेंथ भी दिया हुआ है एल दोनों का। तो अगर ये यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 है तो ये बताइए कितना होगा, L/3 L/2 ये। तो ये आप इसको रिएक्शन से ऐसे निकाल सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि इस तरीके से 3 बीम लगे हुए हैं, इस पे समथिंग कुछ फोर्स दिया हुआ है 2P और इस तरीके से 5P। आपको बताना है कि इसमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा। तो ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था इस तरीके से कैंटिलीवर बीम है जिसमें इस तरीके से फोर्स ये लग रहा है, तो बताइए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। ये था एक क्वेश्चन। और सॉम से तो इतना ही याद है। फिर अब आते हैं थर्मो से। तो थर्मो से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो पहला था सेकेंड लॉ से पूछ दिया था कि इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, तो वो। फिर एक क्वेश्चन था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में मतलब इंथैल्पी का डिफरेंस दिया हुआ था और हीट दिया हुआ था, मास फ्लो रेट दिया हुआ था, तो पावर या वर्क जो है वो निकालना था, जो कि वो h1v1²/2g + g(z1 + q) ये से निकलता है वो। और फिर एक और क्वेश्चन था इंट्रॉपी से कि इंट्रॉपी से फिर इंट्रॉपी से क्वेश्चन था कि इंथैल्पी का डिफरेंस दिया हुआ है, इंट्रॉपी का डिफरेंस दिया हुआ है, एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है, तो लॉस इन अवेलेबल एनर्जी ये कितना होगा ये निकालना था। फिर एक स्टेटमेंट था कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसमें जो इंट्रॉपी का जो चेंज होगा वो क्या होगा, तो वो इंट्रॉपी चेंज 0 हो जाता है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो ये था। फिर फ्लूइड से था कि ऐसे यूट्यूब एक मैनोमीटर था, इधर फ्रेश वाटर इधर सॉल्ट वाटर, यहाँ पे कुछ मरकरी था, तो इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना था। फिर एक क्वेश्चन था कि लैमिनार फ्लो के लिए जो हेड लॉस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 4 स्टेटमेंट थे, तो उसका आंसर होगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। उसके बाद टॉम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वाइब्रेशन से क्वेश्चंस थे, मैग्नीफिकेशन फैक्टर पे, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो पे था। फिर एक क्वेश्चन था कि एक सी में ऐसे करके एक ट्यूब रखा हुआ है, इसको हल्का सा पुश किए, इसका वेट और जी का वैल्यू और वो सब डायमीटर दिया हुआ था। तो अगर इसको हल्का सा पुश करेंगे तो इसका जो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो कितना होगा। तो ये गेट का प्रीवियस ईयर से था। फिर उसके बाद HMT से भी एक टॉम का ये भी क्वेश्चन था, विर्थवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म था। तो उसमें लिंक का वो जो दिया हुआ था लेंथ और वो, और QRR कितना टाइम ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक दिया हुआ था, टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक निकालना था। तो वो ये भी एक मतलब इजी कह सकते हैं। उसके बाद फिर HMT का एक बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो मेरे से नहीं बना वो था, ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट है और इसका स्फेरिकल इमिसिव पावर दिया हुआ है, तो हेमी स्फेरिकल इमिसिव पावर ऐसे करके निकालना था, जो कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट ऐसे A1 जो कि ऐसे घिरा हुआ है A2 ऑब्जेक्ट से, इसका कुछ इमिसिविटी है 1 E1, इसका इमिसिविटी E2, तो इसका हमें F12 निकालना था। तो ये था। और HMT से था एक गेट का क्वेश्चन कि ऐसे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इस पर 4 पॉइंट बने हुए हैं, तो कहाँ पे ये हीट ये एच का जो वैल्यू है वो सबसे कम होगा, वो निकालना था। और फिर इंडस्ट्रियल से काफ़ी क्वेश्चंस थे। इंडस्ट्रियल से पहला था एक ब्रेक इवन एनालिसिस पे था, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू एक्स, ये एप्टी का ही क्वेश्चन, इसको आप मान सकते हैं। फिर उसके बाद एक क्यूइंग थ्योरी पे था कि मीन दिया हुआ था, तो बताना था कि 5 और 5 से कम गाड़ी 1 घंटे में एक मिनट में आएंगे, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है वो। उसके बाद PERT CPM से एक क्वेश्चन था कि ऐसे करके एक डायग्राम दिया हुआ था और बताना था कि कौन सा एक्टिविटी पहले ख़त्म होगा, ये था।
फिर उसके बाद PERT CPM के बाद एक क्वेश्चन था EOQ मॉडल से कि वो EOQ उसका दिया हुआ था कि 25 इसका डिमांड दिया हुआ था, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ था, CS दिया हुआ था। फिर बोल रहा था कि वो EOQ से ना खरीद के 25 kg पर मंथ खरीदता है, तो बताइए उसको कितना का लॉस होगा। तो ये क्वेश्चंस था। फिर टॉम से गियर से भी क्वेश्चंस थे। NP दिया हुआ था, यानी पिनियन का रोटेशन, गियर का रोटेशन, टीथ भी दिया हुआ था, तो स्लाइडिंग वेलोसिटी निकालना था, जो कि पढ़े V + V2 इंटू वो जो QR दोनों का डिस्टेंस होता है, यही स्लाइडिंग वेलोसिटी होता है, इस पे बेस्ड था। और फिर कुछ असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि सिंपल थे। पावर प्लांट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। पावर प्लांट से क्वेश्चंस थे कि एक ब्रेटन साइकिल है और रीहीट ब्रेटन साइकिल है, तो उसका इफ़िशियंसी निकालना था। वो हाई प्रेशर टरबाइन में कितना वर्क किया, लो प्रेशर टरबाइन में कितना वर्क किया, ये सब दिया हुआ था। वहाँ से फिर हीट निकालना था और वर्क बाई क्यू निकाल के एफिशिएंसी निकालना था। इसमें पंप वर्क को नेग्लिजिबल करना था, ये भी था। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स पे एक क्वेश्चन और था कि एक प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर रिटर्न 1। तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो पूरे सिस्टम, पूरे प्रोसेस का कितना नेट वर्क होगा, तो वो निकालना था। तो इसमें ये आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इससे वर्क निकालिए। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो PV - V2 इससे निकालिए। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इससे वर्क 0। फिर इन दोनों को जोड़ के आंसर कुछ आ रहा था। तो यही सब क्वेश्चंस था गाइस। थैंक यू।